इसका क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो ठीक है, हम यहाँ पे सिक्स टर्म की थर्ड टर्म की बात करते हैं, यानी T3 की अगर हम बात करें तो वो 6 दे रखा है हमें। इसका मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और यहीं पे हमारा दूसरा कह रहा है सेवंथ टर्म इज एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब T7 इज इक्वल टू T5 प्लस 7 प्लस 12, ये दे रखी है हमें, ठीक है। वैल्यू पुट करो, 7 a की कितनी हो जाएगी, a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 5d। समझ आई बात या नहीं आई, बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है। और यहाँ पे हो गया 12, इसको उधर लेके आओगे, यहाँ बचेगा d इज इक्वल टू 12। ये बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। अब आ जाओ थर्ड टर्म पर, T3 की बात कर लेते हैं, क्योंकि a से a कट गया और d में से चला जाएगा तो कितना बचेगा, केवल d बचेगा, d की वैल्यू 12 आ गई। और हमसे बोल रहा है डिटरमाइन द एपी। अच्छा, एपी हमें फाइंड आउट करनी है, तो बस हमारे पास a और पता करना चाहिए हमें, a कितना है, तो इसमें वैल्यू लगा दो फर्स्ट इक्वेशन में, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 से बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 6। यहाँ वैल्यू लगाओ, a प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू डी की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 6। a इज इक्वल टू 6 माइनस 24, माइनस करोगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस का 18 हो गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई। अब हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं, एपी की हम बात कर लेते हैं। एपी हमारी क्या बनेगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। बात समझ आई नहीं आई। वैल्यू पुट करते हैं, एक ही वैल्यू है माइनस का 18 और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 18 प्लस 12। नेक्स्ट वैल्यू आएगी माइनस 18 प्लस 2 इंटू 12। नेक्स्ट वैल्यू आएगी माइनस 18 प्लस 3 इंटू 12 एंड नेक्स्ट वैल्यू प्लस एंड सो ऑन। बात समझ आई नहीं आई। आगे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितनी आएगी, यहाँ से अलग है ये 18 माइनस का 18 और यहाँ से बचेगा माइनस का 6 और यहाँ से कितना बचेगा, 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा प्लस का, किसका बचेगा, प्लस का 6। और ये 36 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 18 बचेगा। और ऐसे ही हमारी कंटिन्यूअसली एपी निकल जाएगी। बात समझ आई या नहीं आई। बात कर लेते हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। तो हमें बोल रहा है T4 प्लस, T4 की बात नहीं करते हैं, S4 की बात करते हैं। फोर्थ टर्म एंड, अच्छा फोर्थ टर्म T4 प्लस 8 T8, ये हमारी T8 दोनों एथ टर्म हो गई, इन दोनों का सम 24 है। और हमसे दूसरा बोल रहा है एंड सिक्स टर्म और 10th टर्म, यानी T6 प्लस T10 इज इक्वल टू 44 सम है। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। पहली इक्वेशन को लिख लो a प्लस 3d और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 7d। बात समझ आई या नहीं आई, 24 हो गया। और इस वाली टर्म को अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा हमारा a प्लस, अच्छा इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद करेंगे दूसरा। तो ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 और इसमें से 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे रह गया a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये हो गई टी फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आ गई हमारी, है ना। लेकिन हमें भी इससे कोई मतलब नहीं है, हम वैल्यू लगाते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए। यहाँ पर आएगा हमारा कितना, a प्लस 5d प्लस, दूसरी की अगर हम बात करें सिक्स टर्म, ये तो हमारी नेक्स्ट आएगी a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ये बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है, 12 दे रखी है, ठीक है। चाहो तो यहाँ वैल्यू लगा दो और या फिर उसके आगे निकाल दो, तो ये a प्लस 9d हो जाएगा और ये 44 माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 3। बात समझ आ गई या नहीं। a प्लस 9d इज इक्वल टू इतना है। अब इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। नाउ इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हमारा माइनस कर दो इन दोनों के लिए, यानी दूसरी में यहाँ पे लिख लेता हूँ a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 9d इज इक्वल टू 32। ये बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक कोई, बता देना। यहाँ पे आया सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मैंने किया है दोनों इक्वेशंस के लिए, तो a से तो ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4d इज इक्वल टू 32 में से जाएगा तो 20 बचेगा, यानी d इज इक्वल टू आ गया 5। ये बात समझ आई या नहीं आई, इतना बताओ मुझे। हाँ, माइनस का 4d, अगर किसी में भी कर ले तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कैसे भी कर ले। बात समझ रहे हैं। अगर यहाँ मान लो माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, इस माइनस से ही माइनस कट जाएगा, तो डी बचा हमारा, डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ये बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन पे, ये है हमारी a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25 और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस करोगे माइनस का 13 बचेगा। a की वैल्यू ये आ गई, हमें फर्स्ट थ्री टर्म की बात कर रहा है ap की, तो ap कौन सी होगी, ap की फर्स्ट थ्री टर्म a प्लस d और a प्लस 2d, इन थ्री टर्म्स की बात करें तो एक तो आ गया माइनस 13 और ये कितना आएगा, माइनस का 13 और प्लस 5। बात समझ आई या नहीं आई। और यहाँ पे a प्लस यानी माइनस का 13 और प्लस 2 इंटू 5
और दोनों को सॉल्व करोगे यहाँ पे आएगा -13 और इन दोनों को माइनस करोगे तो -8 और इन दोनों को 10 -3। ये हमारी एपी की 3 टर्म्स आ गई। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? क्लियर है ना यहाँ तक? क्वेश्चन की हम बात करते हैं 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 200 लॉक्स आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर एंड 20 locks in the bottom row and 19 in the next row, 18 in the next row and next row at shown. And how many rows are in 200 locks placed and how many locks are in the first row, are in the top now row. तो ठीक है, यहाँ बात करते हैं टोटल लॉक्स कितने हैं हमारे पास। टोटल लॉक्स इज इक्वल टू 200 है, बात समझ आई। और बॉटम वाले रो में, बॉटम रो लॉग्स आर इन बॉटम रो कितने हैं? 20 हैं। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर, इससे नेक्स्ट वाले में कितने हैं? यानी कि 20 हैं, फिर 19 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 16 है एंड सो ऑन, इस तरह से है। लेकिन इन सबका सम कितना है? 200। नंबर ऑफ वो कितने हैं? रोज। अगर हम देखें ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी कि नंबर जो n है, n इज द नंबर ऑफ रोज। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ आई या नहीं आई? वैल्यू पुट करो, Sn की वैल्यू दे रखी है 200। टोटल लॉग्स कितने हैं? 200, याद रखना 200। और नंबर ऑफ, यानी हमें ये n की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट रो में कितना है? 20। बात समझ आ गई? n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? 1 का गैप है। कितना है डिफरेंस? 1 का। यहाँ पे चाहो तो लिख लो a इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। Sn इज इक्वल टू हमें दे रखा है 200। ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ये हो जाएगा 400 और यहाँ पे हो जाएगा n, ये कितना बचा? 40 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 39, यानी कि n डी, हाँ माइनस का 1 है, ये बात सही है, माइनस का 1 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 है और ये कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 40 माइनस n प्लस 1 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 40n माइनस, और ये हो जाएगी 41, यहाँ पे 41 आ जाएगा। ठीक है, 41n और ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर। ये बात समझ आई या नहीं आई? इधर ले आओ और ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 400 माइनस 41n प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आई या नहीं आई? ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 400 आए और प्लस करने पर 41 आए। बताओ समझ इधर। 19 इसको सबको हटाओ और यहाँ पे एक नया करते हैं। यहाँ पे आ रहा है 25 मल्टीप्लाई 16, कितना आएगा देखो जरा मल्टीप्लाई करके। 16 5 जा 80, 8 16 2 जा 80, 24 नहीं 16 2 जा 32, 32 और 8 40, आ तो गया सही, 400 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा? एन स्क्वायर प्लस नहीं एन स्क्वायर माइनस का 16n और माइनस का 25n प्लस 400। ये बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक कोई? अब इन सबको क्या कर लो? अलग अलग कर लो। यहाँ से n कॉमन आया तो n माइनस 16 बचा और यहाँ से माइनस का 25 कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा n माइनस 16। ये बात समझ आई या नहीं आई? n माइनस 16 कॉमन ले लो, n माइनस 16 कॉमन ले लिया, n माइनस 25 बचा, कितना बचा? 0 हो गया। बात समझ आ गई या नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं है? तो यहाँ से टर्म्स निकल गए। अरे ये यहाँ पे देखो, अब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे कितनी आ जाएगी? n इज इक्वल टू आ जाएगा 16 और एक n आएगा n इज इक्वल, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू। सेकंड कितनी आएगी? 25। ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, तो 25 को अगर देखोगे लॉक्स में तो ये तो क्या रहेगा? आएगा नहीं, केवल 16 वाला आ सकता है ना। तो 16 ले लो, यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू लगा के देखो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा n कितना आ गया? 16, यानी कि टोटल रोज कितनी बनेंगी? 16, यानी हमारे पास नंबर ऑफ टोटल रोज आ गई 16। बात समझ आई? और दूसरा हमसे कुछ पूछ रहा था बुक में, क्या पूछ रहा था भाई? टॉप मोस्ट रो में कितनी लेग्स होंगी? ठीक है, तो n इज इक्वल टू 16 दे रखा है और टॉप मोस्ट ऊपर वाली कितनी होगी? टॉप मोस्ट कितनी होगी भाई? n 16 है और अगर हम n 16 को लगाएं तो t 16 वाली वैल्यू कितनी आएगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 20 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -1। ये बात समझ आई या नहीं आई? 20 प्लस और ये कितना बचेगा? 16, 15 माइनस का आएगा तो यहाँ पे आ गया माइनस का 15 और यहाँ बचा 5। t 16 में कितनी वैल्यू, कितनी लेग्स हैं? टोटल 5। ये बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगी? अब ये 25 लगाओगे अगर यहाँ पे तो ये वैल्यू अलग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो टॉप मोस्ट रो आएगी उसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी, हाँ वो माइनस जो भी आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये 25 वाला क्या हो गया? खत्म हो गया। बाकी का जो बचा वो हमारा 16 वाला सही है। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट रो में कितनी आ गई? 5 लॉक्स आ गई, बात खत्म। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पोटैटो रेस है और उसमें ऐसे पोटैटो रखे हुए हैं, ये पोटैटो, ऐसे 10 पोटैटो रखे हुए हैं।
ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 डिस्टेंस है हर किसी के, कितनी है, 3 मीटर। बात समझ आई, समझ आ रही है नहीं। और यहाँ पे 5 मीटर डिस्टेंस पर एक बकेट रखी हुई है, इसकी और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। बात समझ आ रही है। अब ये सब क्या है, आगे के कॉन्सेप्ट बनाते जाते हैं। यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे भी 3 मीटर। बात समझ आ रही है, ये सब 3 मीटर पे रखे हुए हैं। ये हमारा क्वेश्चन में कह रहा है। अब कह रहा है एक कॉम्पिटिटर है जो फर्स्ट बकेट को क्या करता है, पिक करता है, यानी कि फर्स्ट वाले को पिक करता है और डाल के आता है इस बकेट में, फिर भाग के जाता है, फिर सेकंड को डाल के आता है, फिर भाग के जाता है, फिर थर्ड को डाल के आता है, फिर भाग के जाता है, फिर फोर्थ को डाल के आता है। ऐसे कंटिन्यूअसली भाग रहा है वो 10 पोटैटोस के लिए। तो पहले वाले पोटैटो को उठाने में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले तो 5 डिस्टेंस कवर करेगा, 5 मीटर। बात समझ आई है नहीं आई भाई। फर्स्ट डिस्टेंस हो गई उसकी 5 मीटर, सेकंड डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 मीटर, नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, 11 मीटर, नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 14 मीटर, कितनी हो जाएगी, 14 मीटर, नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 17 मीटर। इस तरह से वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, लास्ट उस तक जाएगा। अब यहाँ पे 10th वाले पे जब जाएगा ना, तो 10 वाले में कितने का आएगा, देखो यहाँ इन सबके बीच में a इज इक्वल टू तो 5 है और d इज इक्वल टू 3 बन रहा है, क्योंकि सबके बीच में गैप कितना है, 3 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 का डिफरेंस है, तो ये d हो गया। और यहाँ पे कह रहा है 10 आलू हैं, तो नंबर ऑफ जो जाएगा, जो जितनी बार दौड़ेगा वो नंबर ऑफ 10 है, वो क्या है, नंबर ऑफ 10 है। अब ये कह रहा है टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो, इन सबको दौड़ने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो एन की वैल्यू 10/2 और यहाँ पे 2 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, 3। ये बात समझ आई है नहीं आई। ये 5 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे प्लस का 27 हो गया, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 37, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 7 5 जा 35, 35 3 और 15 3 18, 185 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर अप करेगा कौन, कॉम्पिटिटर, जो इन सबको भाग के पकड़ रहा होगा, आलू को बकेट में डाल रहा होगा। ये बात समझ आई या नहीं आई।